पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद की छुट्टियों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले जारी आदेश में 26 और 27 मई को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब सरकार ने दोनों छुट्टियां रद्द कर दी हैं। नए आदेश के मुताबिक केवल 28 मई 2026 यानी गुरुवार को ही बकरीद अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने कहा है कि चंद्र दर्शन और केंद्र सरकार की घोषणा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साफ कर दिया गया है कि 26 और 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर, संस्थान और कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। भाजपा सरकार के इस फैसले को तृणमूल सरकार की पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान बकरीद पर 2 दिन की छुट्टी देने की परंपरा शुरू हुई थी। हर साल बकरीद से पहले और त्योहार वाले दिन अवकाश घोषित किया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 28 मई को ही आधिकारिक तौर पर बकरीद मनाई जाएगी, इसलिए उसी दिन सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा। इसके अलावा 26 और 27 मई को कार्य दिवस घोषित किया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला प्रशासनिक जरूरतों और केंद्र सरकार के कैलेंडर के अनुसार लिया गया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें बकरीद से पहले कुछ पशुओं के वध पर रोक लगाई गई थी। राज्य सरकार ने बैल, सांड, गाय, बछड़े और भैंसों की कुर्बानी पर नियंत्रण को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन पहले से मौजूद कानूनी प्रावधानों और कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि पशुवध कानून के मुताबिक ही हो। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले स्पष्ट कर चुका है कि गाय की कुर्बानी बकरीद का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं मानी जा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने राज्य सरकार की गाइडलाइंस में दखल देने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत ये गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कहा गया है कि पशुवध के लिए जरूरी प्रमाण पत्र और कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होगा। अदालत ने माना कि कानून व्यवस्था और नियमों का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब बकरीद से पहले प्रशासनिक निगरानी और सख्ती बढ़ने के संकेत भी मिल रहे हैं।